हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एचआर हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड का जी आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 29 को ओपन हुआ था 31 जुलाई, कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ, 5 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 83 टू 88 रुपीज का प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ओएफएस कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ, 54 करोड़ इशू साइज, 61.3 लाख शेयर्स इशू किया गया। एसएमसी सिक्योरिटीज मार्केट, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल 40 करोड़, ओएफएस 11 करोड़ का बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। 3 अगस्त का लिस्टिंग डेट, अलॉटमेंट डेट है। 4 अगस्त को फंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 5 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल सॉरी बिग एचएनआई क्यूआईबी लगभग 19.9% ऑफर दिया गया था, जिसमें एंकर इंक्लूड नहीं है। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33.2% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। और एंकर से अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एंकर से 14.8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब है 92% का, और स्मॉल एचएनआई भी सेम 92% सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब। बाकी बिग एचएनआई और रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है, जो कि क्यूआईबी 11.2 लाख शेयर्स बीट किया 9.8 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 2.7 लाख शेयर्स बीट किया 2.3 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई 2.8 टाइम सब्सक्राइब है, 5.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 16.5 लाख शेयर्स बीट किया 14.5 करोड़ का। रिटेल में 1.4 टाइम सब्सक्राइब है, 20.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 28.7 लाख शेयर्स बीट किया 25.2 करोड़ का। तो ओवर सब्सक्राइब है। और टोटल सब्सक्रिप्शन 1.43 टाइम्स सब्सक्राइब है, जो कि 59.1 लाख शेयर्स बीट किया 52 करोड़ का। 1085 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। और कंपनी का जीएमपी 2 रुपीज का, मतलब कंपनी 2.2% का फ्लैट लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 90 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 3200 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है खुद के ब्रांड, जो कि फेमिस, वोमेनिका, एल्डरफिट, ब्लूम बेबी, ये 4 ब्रांड के अंदर हाइजीन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग में इंगेज है। और ये कंपनी B2B B2C सेगमेंट दोनों के थ्रू सर्व करता है, जो कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, मतलब पैन इंडिया जो कि इसका नेटवर्क है। फाइनेंशियल देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है। 26 में 131.9 करोड़ का रेवेन्यू, 11.4 करोड़ का प्रॉफिट, शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो कंपनी एक राजकोट गुजरात में नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाहता है, जिसके लिए फंडिंग करेगा, लोन का रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज ROE 30.9, ROCE 24.8, RONW 26.9, PAT मार्जिन 8.7, EBITDA मार्जिन 13.1% का, NAV 23.8, PV 3.7, PE रेशियो 13.7 टाइम का। और कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी बेबी डायपर्स, सैनिटरी नैपकिन, डिस्पोजेबल हाइजीन प्रोडक्ट सेक्टर में ऑपरेट करता है। कंपनी मैन्युफैक्चर करता है डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ हाइजीन प्रोडक्ट्स का, जो कि आगे बेबी केयर, फेमिनिन हाइजीन और एडल्ट केयर सेगमेंट्स को कैटर कर रही है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस के साथ, जिससे क्वालिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी सपोर्ट करता है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है डोमेस्टिक मार्केट में, जिससे कस्टमर रीच एनहांस करता है। हाइजीन और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड ग्रो कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करता है। कंपनी का फोकस है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर, जिससे मार्केट पोजीशन स्ट्रेंथन करती है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है रॉ मटेरियल प्राइसेस पर, जिससे स्पेशली पल्प एंड पॉलीमर बेस्ड इनपुट्स पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स के कारण। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस कर रही है एस्टैब्लिश डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल ब्रांड से। सिग्निफिकेंट मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग एक्सपेंडिचर जरूरत पड़ेगा एक्सपेंशन के लिए। बिजनेस परफॉर्मेंस पूरी तरह से डिपेंड करता है कंज्यूमर डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी पर। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है पर्सनल हाइजीन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए। अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है हाइजीन का अर्बन और रूरल मार्केट्स में, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। और एक्सपोर्ट्स में एक्सपैंड कर रही है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। प्रीमियम और वैल्यू एडेड हाइजीन प्रोडक्ट्स का लॉन्च
मार्जिन इंप्रूव कर सकती है। ई कॉमर्स ऑर्गेनाइज रिटेल का में ग्रोथ देखने को मिल रहा है जिससे मार्केट रीच एक्सपैंड कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो इंटेंस कंपटीशन है एस्टैब्लिश्ड हाइजीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से। रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में कोई भी बदलाव होता है तो कॉम्प्लायंस कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण कंज्यूमर स्पेंडिंग जो हो रहा है सर्टेन प्रोडक्ट कैटेगरीज पर अफेक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो प्रोडक्शन और प्रोडक्ट को अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर लार्ज एफएमसीजी हाइजीन कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर डिस्पोजेबल हाइजीन प्रोडक्ट्स का, कंपनी compete करता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर हाइजीन प्रोडक्ट सेक्टर पे जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन रीच और प्रोडक्ट इनोवेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है हाइजीन एंड पर्सनल केयर सेक्टर पर। लेकिन साथ में लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करना होगा जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी आपको ट्रैक करते रहना होगा। लिस्टिंग स्ट्रेटजी वर्डिक लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है हाइजीन प्रोडक्ट इंडस्ट्री पर उनके लिए सुटेबल है। लेकिन गाइस देखिए कंपनी अगर जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।